नमस्कार सनातनी। ये स्थान जितनी ज्यादा सुंदर है उससे भी ज्यादा स्पिरिचुअल है। ये स्थान पौराणिक भी है, मतलब हमारे पुराण में भी इस स्थान का वर्णन मिलती है। पाकिस्तान के कराची शहर से 200 किलोमीटर दूर सूखे रेगिस्तान, मिट्टी के ज्वालामुखी और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच बहता हुआ नदी के किनारे एक गुफा में स्थित है वो स्थान, जिसको 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ माना गया है। हिंगलाज माता देवी भगवत पुराण के अनुसार देवी सती का ब्रह्मरंध्र यानी मस्तक के ऊपरी हिस्से इसी स्थान पे आके गिरे थे। आज यहाँ हिंगल नदी के किनारे चंद्रकूट पहाड़ियों के बीच एक गुफा में देवी सती का उस गिरे हुए अंश को हिंगलाज माता नाम से पूजा जाता है और इस स्थान पे भोले बाबा को भीमलोचन नाम से पूजा जाता है। और इस स्थान में गणेश जी और देवी काली का भी एक मूर्ति है। वैसे तो ये कोई मंदिर नहीं है, बल्कि सिर्फ गुफाएं हैं जिसकी कोई गेट या पिलर नहीं है। यहाँ पर जाने के लिए दो मार्ग है, एक ग्वादर के साइड से और एक कराची से। कराची से ये मार्ग थोड़ा छोटा पड़ता है, इसीलिए भक्त इस मार्ग को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। कराची से कुछ 6-7 माइल दूर हब नदी के किनारे भक्त जनों को शपथ ग्रहण कराया जाता है। मुख्यतः 2 शपथ लिया जाता है। एक, जब तक माता के दर्शन करके ना लौटा जाए तब तक सभी को संन्यास लेना होगा और इस यात्रा में कोई किसी को जल नहीं दे सकता। और भी कई सारी धार्मिक एक्टिविटी करने के बाद इस स्थान से माता की दर्शन के लिए आगे जाया जाता है। करीब 200 किलोमीटर पहाड़, रेगिस्तान, झील और समुद्र के किनारे किनारे इस स्थान पर आया जाता है। यहाँ से आगे हिंगल नदी के किनारे किनारे ऊंचे ऊंचे घाटियों के बीच से होकर जाया जाता है। कहा जाता है इस स्थान में सत्ययुग में प्रभु श्री राम जी आए थे और परशुराम के पिता इस स्थान पर ध्यान लगाते थे। और भी कई सारी ऋषि संत इस जगह पे आ चुके हैं, जैसे कि गुरु गोरखनाथ, गुरु नानक, दादा मोहन जैसे महान आध्यात्मिक संत यहाँ आ चुके हैं। कहा जाता है इस स्थान पर जाने के बाद पिछले जन्म की कर्म के फल मिट जाता है। और यहाँ पर बहुत सारी कुंड है जहाँ स्नान करने पर 84 लाख योनि से मुक्त हो जा सकता है। चारधाम यात्रा, काशी यात्रा और गंगा स्नान करने के बाद भी इस स्थान पर एक बार माता के दर्शन के लिए आना ही चाहिए। ये स्थान हमारे लिए महत्वपूर्ण तो है ही, पर अफगानिस्तान, ईरान, बलूचिस्तान और सिंध प्रांत के इस्लाम को मानने वाले लोग भी यहाँ पूजा करने आती है। वो लोग माता के इस स्थान को नानी की हज कह के बुलाती है। वैसे तो यहाँ जाने के लिए पाकिस्तान सरकार से परमिशन लेना होगा, परंतु हम सबको लाइफ में एक बार यहाँ जाने की संकल्प लेना चाहिए। शायद माता हम लोगों को देखकर थोड़ा ज्यादा खुश हो जाए, ये सोचकर कि हमसे मिलने देवभूमि से कोई आया है। धन्यवाद।